कर्मा रिटर्न बैक मारता है, फुल मारता हो, वो ऐसा हल्का फुल्का नहीं मारता है। कोई भी इंसान हो जो बुरे कर्म करेगा, बुरा काम करेगा, उसके साथ ये हादसा होना निश्चित है और तय है। कर्मा इज ऑलवेज रिटर्न बैक इन एनी कॉस्ट्यूम। हिंदुस्तान का मोस्ट टेररिस्ट वांटेड मोहम्मद हाफिज सईद, नाम कितना हाफिज, हाफिज होता है जो तालीम देता है, लेकिन उसने तालीम नहीं, उसने दुनिया का कत्लेआम किया, दुनिया में दहशत फैलाई। इसी के ऊपर आज एक वीडियो है ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया भट्ट जी की। पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं उसके ऊपर रिएक्शन करूंगा कि हाफिज सईद के साथ क्या घटना घटी और क्या हादसा हुआ। लेट्स सी द वीडियो। जी, मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स लाइव। इस वक्त आप मेरा शो देख रहे हैं, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। और आपको हम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां जहां पर भी आप हैं। आप सबके लिए एक और प्रोग्राम अभी के अभी दस्ती के दस्ती आपके लिए इसलिए लेकर आई हूं कि कुछ बड़ी खबरें इस वक्त चल रही हैं और इन खबरों में किस हद तक सच्चाई है, ये खबरें कहां से आ रही हैं और इन खबरों की डिटेल्स क्या हैं, ये आपके सामने हम रखे देते हैं। तो देखिए, जो खबर है वो इस वक्त चल रही है कि हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है, हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ, इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है, वो कत्ल कर दिया गया है। और इस वक्त बाकी जो भी साथ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, अस्पताल में। अब क्या इससे जो है वो हाफिज सईद इस हमले के बाद बच पाता या नहीं बच पाता वो तो हमें पता चलेगा, लेकिन क्योंकि इसकी अभी तक, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि क्या ऑथेंटिसिटी है कहाँ पर, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि एनडीटीवी से लेकर इंडिया टीवी हर जगह पर, यानी ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। देखें, एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है तो भाई आपने सोशल मीडिया से खबर उठा ली, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर तो ये खबर चली रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर इंडिया के। तो देखते हैं कि अब दूसरी तरफ हमसाए में ये वाली खबर चैनल्स पर तो नहीं आ सकती, ना ही आएगी, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है ये होना शुरू हो जाएगी और होनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसमें मैं देख रही थी कि क्या इसकी डिटेल्स हैं कुछ, और जैसे मैंने डिटेल्स तो आपको बता दी कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहाँ से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुँचे। वहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन या मैन, एक था या कई एक थे, उन्होंने गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और नामालूम अफराद, ये कारनामा है नामालूम अफराद का। ये जो वो कह रहे हैं जी, ये जो अबू कत्ल मारा गया है ये हाफिज सईद का भतीजा है जो कि इसमें मारा जा चुका है और खुद सईद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और अस्पताल में। अच्छा, और देखते हैं अब। अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया है ही वॉज बिहाइंड JNK अटैक, जो कि भारतीय मीडिया बता रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमले हुए थे उसके अंदर वो था, वांटेड था। हाफिज सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट
जिसने बेगुनाहगार लोगों की जान ली। मुंबई धमाकों के अंदर सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये आदमी था, जिसका आज पाकिस्तान के अंदर जब वो झेलम बाईपास के पास क्रॉस कर रहा था, उसका जो साथी था, जो उसका हमसाया था, हमदर्द था, सॉरी हमसाया बोल रहा हूं, उसका हमदर्द था, उसका दाहिना हाथ या बायां हाथ जो भी बोलना चाहे बोलिए आप लोग, उसको टपका दिया। जिस तरह से आलिया भट्ट जी ने बोला, टपक टपक के टपका दिया। ऐसे लोग इस दुनिया के लिए एक नाशूर हैं, जो दुनिया में ये बोल के जिहाद करते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए आज़ादी कर रहे हैं आप? कौन से मजहब के लिए आज़ादी कर रहे हैं आप उन बेगुनाहगारों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, जिनको कोई कसूर भी नहीं था, जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वहाँ होटल में, मुंबई ताज होटल में बैठ के खाना खाने आए थे। उन लोगों का क्या कसूर था? और जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़बोलापन किया था कि हमने हाफिज सईद को, इंडिया का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था ये आदमी, पाकिस्तान ने दावा किया था हमने इसको जेल में डाल रखा है। तो जेल में डाल रखा है तो वो इंसान झेलम बाईपास के पास क्या कर रहा था, व्हाट ही इज डूइंग देयर, और उसका जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी बोल सकते हैं आप, बोलिए उसको, वो तो बेहतर रोहन के पास चला गया। और जिस तरह से खबरें अभी मीडिया में चल रही हैं, और जिस तरह से आलिया शाह जी ने बोला कि ये मीडिया की खबरें हैं, उन्हीं खबरों के ऊपर मैं भी विश्लेषण कर रहा हूं, मेरा रिएक्शन चैनल है इसलिए मैं भी विश्लेषण कर रहा हूं कि जो इसका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी व्हाटएवर जो भी था वो चला गया है। बट हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, ही इज इंजर्ड, वो घायल है, उसका इलाज चल रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ने ये बोल रखा था कि हमने हाफिज सईद को अरेस्ट करके वी हैव पुट देम इनसाइड बिहाइंड द बार, जेल की सलाखों के पीछे रखा है। तो व्हाट ही इज डूइंग नियर झेलम बाईपास, दिस इज द क्वेश्चन ना। ये तो भाई क्वेश्चन उठता है, आपकी वीडियो देखता हूं मैं, रिएक्शन करता हूं, तो हम तो इंडियन हैं, तो हमने तो अपना क्वेश्चन रेज करना है। तो इस इंसान ने बेगुनाहों की जान ली है, बेगुनाहों के साथ जिनका कोई कसूर नहीं था उनकी हत्याएं की हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला, कर्मा इज ऑलवेज रिटर्न बैक इन एनी कॉस्ट्यूम, किसी भी डिजाइन में कर्मा रिटर्न बैक मारता है, फुल मारता हो, वो ऐसा हल्का फुल्का नहीं मारता है। कोई भी इंसान हो जो बुरे कर्म करेगा, बुरा काम करेगा, उसके साथ ये हादसा होना निश्चित है और तय है। तो ये आलिया शाह जी जो पाकिस्तान से हैं, इनका चैनल के साथ साथ ये ब्रेकिंग बैरियर्स से के नाम से इनका चैनल चलता है, और इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल का नाम हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा चैनल है। आपको मेरी रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए। और ऐसे इंसान हाफिज पूछ लेना आप किसी को भी, जो हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई लोग हैं, हाफिज कितना बड़ा एक दर्जा होता है। हाफिज मतलब किसी को तालीम देना, किसी को ज्ञान देना। ये आदमी ज्ञान नहीं बांटता था, बल्कि ये आदमी आतंकवाद फैलाता था और साथ ही साथ
बेगुनाह लोगों की हत्या करता था। शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, मेरे मुंह से ऐसे गंदे वर्ड निकलते नहीं। ये इंसान नहीं है। पता नहीं क्यों इसको स्कॉलर बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं कि ये हमारे बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा जिहादी है, बहुत बड़ा अब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में। बट ये आदमी अब पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है, ये आदमी किसी का भला नहीं चाहता था। ये आदमी अपनी हुकूमत चाहता था पाकिस्तान के अंदर भी। आज जो पाकिस्तान की हालत है, ऐसे ही लोगों की वजह से पाकिस्तान की हालात खराब है। तो पाकिस्तान की जो आम जनता है उनको समझना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को समझना चाहिए, पाकिस्तान की वो जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको समझना चाहिए कि ये किसी के सगे नहीं होते हैं, किसी के सगे नहीं होते ये लोग। वक्त आने पे अपनी हुकूमत, अपनी पावरशिप के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू। इसी के साथ मेरा रिएक्शन अच्छा लगता तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।